लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे, वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। अभी मार्च में उन्होंने बजट लिया था, उसके बाद 3 महीने में फिर अनुपूरक बजट पेश कर रही है, 1 महीने बाद फिर कोई अनुपूरक बजट आ जाएगा। लव जिहाद कानून को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार का भी जिक्र किया है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से देश को, प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक बनाने में कर रही है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, वो अपने आप में निंदनीय विषय है। जबरन धर्मांतरण पर पहले से कानून है, कठोर कानून है। अगर आप उसको और कठोर बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जितने भी आपने लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे, वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। कानपुर में 6 से ज्यादा केस थे, सब में पुलिस को फटकार लगी है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। अभी मार्च में उन्होंने बजट लिया था, उसके बाद 3 महीने में फिर अनुपूरक बजट पेश कर रही है, 1 महीने बाद फिर कोई अनुपूरक बजट आ जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में काबिल मंत्री और काबिल अधिकारी नहीं रह गए हैं जो साल भर का बजट बना सके? हर 3 महीने में अनुपूरक बजट पेश करना उत्तर प्रदेश सरकार की असक्षमता को, असफलता को और कहीं न कहीं सरकारी अधिकारियों की असफलता को और अक्षमता को दिखाता है। अयोध्या में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदारी की जा रही है। निश्चित तौर पर अवधेश प्रसाद जी को जो जानकारियां हैं वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक पटल पर रखें और अवैध रूप से जमीन खरीदने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ उनको चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करें, क्योंकि अयोध्या को कहीं न कहीं बेचने तक का षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है और अयोध्या वासियों को गरीब करने का षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है। अयोध्या में व्यापार अयोध्या वासियों को करना चाहिए, न कि बाहर के लोगों को। देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है उनका आंतरिक विषय है, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवान की भर्तियां लीक हो रही हैं, नौजवान के पेपर चाहे वो नीट जैसे पेपर हों वो लीक हो जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं और आरएसएस इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रपंच किया करता है जो निंदनीय है। जनता सब जानती है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के रूप में जनता विकल्प खोज चुकी है। आत्मविश्वास में फंस गए, लेकिन मैं कहूंगा कि चुनाव सरकार के बल पर नहीं जीते जाते। चुनाव लड़ने वाली पार्टी होती है और चुनाव जीतने वाली पार्टी होती है। आखिर केशव मौर्य जी कहना क्या चाहते हैं? उनके जबान पे कुछ और, दिल में कुछ और। अगर आपको सरकार को भारतीय जनता पार्टी की कटघरे में खड़ा करना है केशव मौर्य जी, तो स्पष्ट कटघरे में खड़ा कीजिए, रीढ़ की हड्डी लाइए सच बोलने के लिए। आप स्पष्ट रूप से योगी जी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं और बिल्कुल आरोप लगाइए, लेकिन डरते क्यों हैं? स्टूल छिन जाएगा इसलिए डरते हैं आप? मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं, सब अपनी अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, सब दूसरे के ऊपर अपनी असफलता का बोझ डालने की बात कर रहे हैं और जनता को आपकी सफलता असफलता से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जनता के हितों के लिए काम कीजिए, महंगाई कम करने के लिए काम कीजिए, रोजगार देने के लिए काम कीजिए। जनता ने आपको आपस में लड़ने के लिए सरकार नहीं बनाई है।